हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप देख रहे हो। आज हम चर्चा करेंगे एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे लोग इस पर कुछ भी सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि आईआईटी, पीएमटी और नीट ये सब ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये जो है सिर्फ कागज़ों में है और ये पता नहीं अप्लाई होगा नहीं होगा। इंडिया में वैसे भी जो है बहुत सारे रूल्स आते हैं, रेगुलेशंस आते हैं, लेकिन वो अप्लाई कभी नहीं होते। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। मैं कैसे सोचता हूँ इस बारे में, मैंने काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ने की कोशिश करी जितना रिलीज़ हुआ अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से। तो स्टेप बाय स्टेप इस पर बात करते हैं। बेसिकली मेरा ये मानना है, ये सिस्टम कंपेरेटिवली जो प्रीवियस सिस्टम था उससे लाखों गुना बेहतर है। और रियली मैं तो हमेशा हर क्लास में ये कहता था बच्चों को कि यदि एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है तो आप लोग पढ़ के भी क्या कर लोगे। यहाँ तक कि आप लोगों को हायर एजुकेशन में भी ये नहीं पता चलता कि लेटेस्ट दुनिया में क्या हो रहा है। हम 1980 या इससे पुरानी या बहुत पुरानी बातें हम लोग पढ़ रहे होते हैं। एक बच्चा 15 ईयर स्कूल में पढ़ने के बाद, मतलब 12 ईयर स्कूल और 3 ईयर प्री के 15 ईयर पढ़ने के बाद भी स्किल लेस होता है। शायद यही सारी बातें सरकार ने सुन ली है। तो अब सोचा ये जा रहा, थीम ये है कि एक बच्चा जब एजुकेशन ले रहा हो तो साथ साथ वो अपने स्किल्स को डेवलप कर रहा हो। ये बहुत लेट हुआ अपडेट, 34 ईयर्स पहले ये सिस्टम अपडेट हुआ था। इसके बाद से लेकर बीच में सरकारें सुन रही और अब ये अपडेट हुआ है। तो मैंने जैसा पढ़ा था कि 2015-16 से रिसर्च चालू हो गया था और काफ़ी लोगों के इसमें सजेशन लिए गए। नियरली 2 लाख पर्सन लोगों के पीपल्स के इसमें सजेशन लिए गए। तो काफ़ी रिसर्च के बाद इसे बनाया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि अब अपना जो एजुकेशन सिस्टम जो 10+2 था, अब वो चेंज हो गया है 5+3+3+4 और इसे कंप्लीटली प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की गई है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया के बहुत सारे लोगों की कि ज़बरदस्ती का एक इंग्लिश मीडियम उन पे थोपा जा रहा था, उससे कोशिश की गई है हटाए जाने की। आप अपना मीडियम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकें, इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो सीधे सीधे मोटी बातें करते हैं, मतलब मैं इसको कैसे देखता हूँ, मेरा नज़रिया क्या है। पहली बात, इस सिस्टम में शुरू के 5 ईयर्स को कंसिडर किया गया है। इससे पहले गवर्नमेंट फर्स्ट से लेकर 12 ईयर ही मानती थी। इससे प्री वाले केवल प्राइवेट स्कूल चलाते थे, उसे कंसिडर नहीं करती थी। तो अब कंसिडर किया गया है कि 3 ईयर्स जो प्री सेशन के होंगे केजी एंड पीजी से पहले, उन्हें भी कंसिडर किया गया। वहाँ भी खेल कूद के साथ साथ चीज़ों को सिखाया जाना चाहिए, फिर केजी और इस तरह से पीजी। इसके बाद फर्स्ट टू थर्ड 3 ईयर और थर्ड से बाद में 4th 5th के लिए नेक्स्ट, मतलब इस तरह से 5-3-3-4 इस तरह का सिस्टम रखा गया है। तो शुरू के 5 साल बच्चा खेले कूदे, आंगनबाड़ी में, घर में, मदरसे में, जहां मन करे उसको वहां पढ़ाओ। अगल बगल वाले स्कूल में, कहीं दूर सेंट टाइप के स्कूल में, टिपिकल टाइप के स्कूल में भेजने की ज़रूरत नहीं। उसे लोकल लैंग्वेज सिखाओ, उसे खेल कूद से चीज़ों को सिखाने की कोशिश करो। इसके बाद उसे नेक्स्ट फेज में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इन 5 ईयर्स में बच्चे को सीखना है कि वो लिखने कैसे, पढ़ना कैसे, काउंटिंग वगैरह थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें। इसके बाद उसे चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। नेक्स्ट फेज जब 6 से स्टार्ट होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग फेज होगा। यहाँ से एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया है कि 6 से ही कोडिंग को कंपलसरी कर दिया गया है। कोडिंग मतलब अब 6th क्लास में बच्चा ये जानने की कोशिश करेगा कि मोबाइल ऐप कैसे बनते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, वेबसाइट कैसे बनती है। यहाँ तक कि आप लोग जानते हो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी तक ऐसा था कि 12th के बच्चे भी या 12th जो पास कर जाते हैं वो भी नहीं जानते। और इंडिया की बहुत सारी पॉपुलेशन तो ऐसी है जो वेबसाइट बनाने के नाम से डरती है। यहाँ तक कि हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते कि मोबाइल के अंदर क्या होता है। हम मोबाइल यूज करना जान गए हैं थोड़ा बहुत। तो यदि 6th क्लास का बच्चा यहाँ से कोडिंग शुरू करेगा, यहाँ से उसके इन चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ, तो 12th तक तो वो फाड़ बन जाएगा, बदल देगा दुनिया। और यही होता है, कच्ची उम्र में जो आप सीखते हो वो बहुत मायने रखता है। इसका मतलब स्किल्स डेवलप शुरू होना हो जाएंगे 6th क्लास से। एक और बात, अब बच्चा इसके साथ अपने इंटरेस्ट का एक सब्जेक्ट ले सकता है, जैसे आर्ट एंड कल्चर, कोई मूर्ति बनाना चाहता है या फार्मिंग करना चाहता है या फिर वो सॉफ्टवेयर सेक्टर में जाना चाहता है या ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना चाहता है, वो चूज कर सकेगा। और इससे 6th क्लास में वो इंटर्नशिप कर सकेगा, जो कि अभी तक 12th तक के बच्चे भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद सब्जेक्ट लेने की पॉसिबिलिटी जो है उसमें भी चेंज हुआ है। 9 to 12 जब बच्चा होगा तो 9th में वो सब्जेक्ट चूज करेगा। सोचो सब्जेक्ट के साथ 4 साल खेलेगा, कितना डेवलप हो जाएगा उसका सब्जेक्ट।
तो 9 to 12 अब उसको सब्जेक्ट्स पे काम करना है। अब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स इस तरह की स्ट्रीम को जो हार्ड डिवाइडेशन था उसे हटा दिया गया है। इसका मतलब बहुत सिंपली, एक बच्चा उसका इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में और साथ में वो सॉफ्टवेयर में भी जाना चाहता है, तो इसके पैरेलल में वो सॉफ्टवेयर वाले पार्ट को भी या आईटी सेक्टर को भी अपने पैरेलल में रख सकता है। ऐसे ही इसमें लोकल जो अपने जैसे एग्रीकल्चर है या फिर आर्ट है, पेंटिंग है, इन्हें भी वो ह्यूमैनिटी एंड आर्ट को भी कंबाइन कर सकता है। इस तरह के कुछ ग्रुप शायद बनाए जाएंगे, किन किन ग्रुप को आप चूज कर सकते हो। बोर्ड्स का हेक्टिक शेड्यूल भी हटा दिया गया है, जो रट्टाफिकेशन, मतलब पूरा फोकस रहा है कि रट्टाफिकेशन को कैसे हटाया जाए। तो बोर्ड के एग्जाम्स में 10th 12th में सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। बोर्ड के परसेंटेज को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। मान लो किसी बच्चे के 12th में बोर्ड में कम रह गए किसी कारण से, तो यदि वो किसी कॉलेज में एंट्रेंस लेना चाहता है तो उसके लिए अलग से एक नेशनल एग्जाम उसको देना होगा। यदि उस नेशनल एग्जाम में वो अच्छा कर जाता है तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा, उस कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे उसके 12th में खराब मार्क्स भी रहे होंगे। तो इसका मतलब ये जो ढर्रे वाली पढ़ाई कर रहे थे, जबरदस्ती का फिजिक्स केमिस्ट्री रटे जा रहे थे, पता कुछ चल ही नहीं रहा है, काम क्या आएगा, वो सारा हट जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत शानदार है। यदि इसका जो कागजों में है उसका 50% भी अप्लाई हो गया ना, तो अपने देश की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। आने वाला इंडिया बहुत स्किल्ड होगा। अभी हमारे इंडिया में स्किल्ड जो कोर्सेज हैं वो हैं अपना जो आईआईटी कॉलेज इंजीनियरिंग, एनआईटी कॉलेज इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, सीए, तो बहुत थोड़े से लिमिटेड ऑप्शंस हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, हर कोई पेरेंट ज़बरदस्ती बच्चे को ठूंस देता है कि तो पीएमटी कर, आईआईटी कर। अब ये क्रेज समय के साथ आने वाले 5-7 सालों में न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब बच्चा स्किल्ड होगा, जब वो समझ जाएगा कि मुझे इस वाले फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है, इस वाले में मजा आ रहा है, तो वो उस फील्ड में जाएगा और वहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ होगी। जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है वो भी इंडिया में आएगी, ऐसा कहा जा रहा है। कॉलेज के सिस्टम को भी बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया गया है। कॉलेज के सिस्टम में भी अब आप लोगों को पहले क्या होता था कि इसी डिग्री में आपने मतलब एंट्री ली, और जैसे मैंने भी आईटी सेक्टर में मैंने पीजी करने की कोशिश करी थी 1 साल, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। अब यदि आपने छोड़ भी दिया है तो हर एक स्टूडेंट का एक क्रेडिट बैंक बनेगा। अब हर बच्चे के लिए क्या होगा, जो उसने 1 साल पढ़ाई करी उसको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद उसने चाहे छोड़ दियो कॉलेज, वो अपने धंधे में लग गया हो या जॉब करने लग गए हो, ये भी अपॉर्चुनिटी दी गई कि कॉलेज के साथ आप जॉब कर सकते हो, मोर देन 1 डिग्री एक साथ कर सकते हो। मान लो किसी में आपको मजा नहीं आ रहा तो आप छोड़ देते हो, तो आपके क्रेडिट स्कोर में जुड़ जाएगी। ऐसे किसी ने 2nd ईयर करके छोड़ दिया तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा। यदि 3rd ईयर तक किया तो उसको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। 4th ईयर को रिसर्च ईयर माना गया है, मतलब वहाँ पे आपको रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब मतलब रिसर्च में फालतू की चीज़ें हटा दी गई, जिसमें बच्चों का आधा जीवन बीत जाता है। लोग 35 से 40 साल के हो जाते हैं और तब तक उनके पास एक रिसर्च फील्ड में जाने का प्रॉपर वे तक नहीं होता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें की गई। एंट्री एंड एग्जिट हायर एजुकेशन में दोनों को ही बहुत ईजी रखा गया है। वही बच्चा 2 साल बाद फिर सोचे कि यार मुझे वापस से वही कर लेना चाहिए, तब भी रास्ता खुला है, पहले ऐसा नहीं था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो काफ़ी अच्छे मॉडिफिकेशंस हुए। सबसे बड़ा क्वेश्चन है पीएमटी और आईआईटी का क्या होगा, नीट एंड जेई का क्या होगा। तो इस पे आते हैं। नीट एंड जेई वही रहेंगे, अपना सीबीएसई वही रहेगा, एंट्रेंस एग्जाम भी वही रहेंगे। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू ये है कि यदि बच्चा पहले से ही अपने सेक्टर को तय कर चुका है तो केवल वही डेडिकेटेड बच्चा ही, जिन्हें एमबीबीएस करनी ही है, जिन्हें डॉक्टर बनना ही है, जिन्हें आईआईटीएन बनना ही है, केवल वो ही इस सेक्टर में आएगा। बाकी अपने अपने सेक्टर में डेवलप कर रहे होंगे। जैसे किसी को एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना है तो वो एग्रीकल्चर एंड आईटी दोनों सेक्टर का कॉम्बिनेशन ले सकता है। इससे बड़ी बात क्या होगी। इसका मतलब जिसका जो स्किल है वो उसमें काम करेगा। जबरदस्ती लोग आईआईटी और पीएमटी के पीछे नहीं भागेंगे। इसका मतलब मेरा ये मानना है कि जो कोचिंग कल्चर है ये नियरली 5 से 4 साल में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बच्चे स्किल्ड होंगे और आईआईटी पीएमटी में भी लिमिटेड बच्चे होंगे। सारे बच्चे इसके पीछे नहीं भाग रहे होंगे, सब अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे होंगे। यदि ये 50% भी अप्लाई हो गया तो ये मेरा एनालिसिस है। बाकी आप लोग इसके बारे में पढ़िएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों, ये एक जनरल मैंने आप लोगों को बताया कि नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या है। आप लोग यदि अभी 12th में हैं या 12th पास कर चुके हैं तो फालतू में इस बारे में नहीं सोचें कि आईआईटी पीएमटी का इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंस बनी रहेगी। आईआईटीज में एक मॉडिफिकेशन किया जाएगा, वहाँ पे ह्यूमैनिटी एंड आर्ट वाले सब्जेक्ट्स को ऐड किया जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम भी रहेगा, जेई वाला एग्जाम भी रहेगा, ये दोनों रहेंगे। आप लोग मचक के प्रिपेयर करिए, ध्यान से प्रिपेयर करिए, ढंग से मेहनत करिए, पूरी आग लगा दीजिए। और
इस बारे में न सोचें कि यार ये सब चेंज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। आपका फ्यूचर सिक्योर है यदि आप मेहनत कर रहे हो तो प्यारे बच्चों, ये थी इसका एक सामान्य सा छोटा सा विश्लेषण, थोड़ी सी डिटेल, और बाकी बातें हम हमारी क्लासेज में करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।